हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ट्रिक्स क्लासेस। वर्ड रूट्स की 2 प्रैक्टिस शीट्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा हो तो पहले उसको देख लें, ठीक है। हर प्रैक्टिस शीट में हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी। काफ़ी बार हम लोगों ने जब वर्ड रूट्स अपने पेन ड्राइव कोर्स में कराए थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, इस वर्ड को कई बार देखा था। मतलब बताइए इसका कि यहाँ पर कौन सा रूट वर्ड छुपा हुआ है और क्या मतलब होता है उसका। देखो, यहाँ जो रूट वर्ड छुपा हुआ है, यहाँ पर 3 रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। तीनों रूट वर्ड बताता हूँ। ऑटो, एक बायो और एक ग्राफ या ग्राफी, ठीक है। तो ऑटो का मतलब होता है, ऑटो एक रूट वर्ड होता है और किसी भी वर्ड से पहले अगर ऑटो लगा दोगे तो इसका मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, ठीक है। इसका मतलब होता है सेल्फ या स्वयं, ठीक है। एक तुम्हारा दूसरा जो रूट वर्ड हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बायो। बायो का मतलब किसी भी वर्ड से पहले अगर बायो लगा दोगे तो उसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और एक होता है ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, लिखना, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं बायोलॉजी की, तो लॉजी वर्ड अगर किसी भी वर्ड के अंत में आप लगा दोगे तो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, अध्ययन करना, स्टडी ऑफ। और बायो का मतलब होता है लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ऑटो बायोग्राफी, ये 3 शब्द हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब लिखना। यानी कि कोई भी आदमी अगर अपनी जीवन के बारे में या अपनी जीवनी के बारे में राइट करता है, लिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो बायोग्राफी। तो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी यानी कि स्वयं खुद लिखना अपने जीवन के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। एक होती है बायोग्राफी, जहां ऑटो वर्ड नहीं लिखा है। अगर कोई और हमारे जीवन के बारे में लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। कोई और अगर हमारे जीवन के बारे में लिखेगा तो उसको हम बोलेंगे बायोग्राफी। और अगर हम स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखो, ऑटोक्रेट। ये भी देखो 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है वर्ड ऑटो, दूसरा रूट वर्ड है क्रेट, ठीक है। ऑटो का मतलब हमने बता ही दिया, सेल्फ होता है। क्रेट जो वर्ड है ये और क्रेसी, इन दोनों वर्ड ये एक से ही मिलकर बने हैं। जरा मतलब बताओ इनका। देखो, क्रेट माने वो आदमी जो क्या करता है, क्रेसी को फॉलो करता है। क्रेसी का मतलब होता है रूल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, ठीक है, रूल बाई, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेसी। तो क्रेट कौन होगा, जो क्रेसी करेगा वो क्रेट है, वो आदमी को डिनोट कर रहा है तुम्हारा क्रेट, और उस सिस्टम के बारे में बता रहा है क्रेसी। तो जो रूल करने का सिस्टम है उसको हम लोग क्रेसी बोल रहे हैं, और जो रूलर है, जो रूल कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेट बोलेंगे। तो ऑटोक्रेसी का मतलब एक आदमी, सेल्फ रूलर, एक तरीके से ये हो गया सेल्फ रूलर। इसका मतलब क्या हो गया, एक आदमी जो खुद ही रूल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इंडिया कैसा कंट्री है, इंडिया में क्या है, इंडिया में है डेमोक्रेसी। इंडिया में है डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, लोग, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल या लोग। क्रेसी का मतलब होता है रूल्ड बाई, तो रूल्ड बाई पीपल, जहां पर जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं, उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, लोग ही रूल करते हैं। कोई एक चाय वाला भी यहाँ पर अगर चुनाव लड़ता है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका एक एग्जाम्पल अभी अभी आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो यहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है, लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है और लोग ही सरकार को चलाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे ऑटोक्रेसी वगैरह में क्या होता है कि एक राजा है, वही सरकार चला रहा है, वो मर गया तो उसका जो एंसेस्टर होगा, जो उसका बच्चा होगा, वो आके सरकार चलाएगा। लोगों को यह हक नहीं है कि वो अपने वोट डालें और वहां पर सरकार का चुनाव करें। जहां पर वोट डाले जाते हैं और जहां पर जनता का ही एक प्रतिनिधि खड़ा होता है और जनता ही उसको हराती है, जिताती है, उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। अगला देखो, ऑटोनोमस। ये बताओ हमने क्या बताया था इसके बारे में। देखो, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नोमस का मतलब होता है नेम, ठीक है। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है जिसका खुद का नाम है।
सेल्फ नेम, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस। ठीक है, सेल्फ नेम का मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मान लो ये एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया। पर अगर कोई ऐसे कॉलेज हैं जैसे कि मान लो जिसका अपना ही पूरा सिस्टम है, अपने ही एडमिशन्स लेता है, अपने ही एग्जाम कंडक्ट करता है, एफिलिएशन इसने अलग से लिया हुआ है, तो ऐसी बॉडीज को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस। ऐसी बॉडीज को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज। ठीक है, तो ऑटोनॉमस का जिसका अपना ही नाम है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। अगला देखो बेलीजेरेंट, क्या रूट वर्ड छुपा है यहां पर बेलीजेरेंट में, बताओ। बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में इसका रूट वर्ड। देखो, किसी भी वर्ड से पहले अगर BELL बेल या BELLI बेली लग जाएगा तो इसका मतलब होता है वॉर, युद्ध। BELL बेल या BELLI किसी भी वर्ड से पहले लग जाएगा तो उसका मतलब होता है वॉर या युद्ध। तो बेलीजेरेंट का मतलब होता है एक युद्ध जैसी सिचुएशन, इतनी एग्रेसिव सिचुएशन आपने पैदा कर दी है जो एकदम युद्ध के समान है, उसको हम लोग बोलते हैं बेलीजेरेंट। तो बेलीजेरेंट का मतलब होता है युद्ध जैसी सिचुएशन, उसको बोला जाता है बेलीजेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंटेबेलम, इसका मतलब क्या है, आपको कहीं कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आप बस जितने मैं रूट वर्ड्स बताता जा रहा हूं वही आपके बाद में रिपीट करते हैं। ठीक है, आपने जो हमारा पेनड्राइव कोर्स में जितने 10 घंटे के आसपास के जो वीडियोस देखे होंगे उसमें देखा होगा शुरू के 2 घंटे में आपके नए नए रूट वर्ड्स आए होंगे, उसके बाद वही सेम रूट वर्ड्स रिपीट कर रहे थे, वही यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, एंटेबेलम, एंटेबेलम का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कल पिछली क्लास में मैंने बताया था एंटे वर्ड का या एंटी एंट वर्ड का रूट वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है बिफोर, पहले। ठीक है, और BELL बेल का मतलब मैंने आज बता दिया आपको, BELL बेल, BELL बेल का मतलब क्या होता है वॉर। तो युद्ध से बिफोर वॉर, यानी बिफोर वॉर इसका मतलब भी है, इस शब्द का भी मतलब है बिफोर वॉर यानी कि युद्ध से पहले। तो एंटेबेलम का मतलब होता है युद्ध से पहले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। बताओ भाई, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था मैंने अपनी क्लासेस में, ये बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, क्या रूट वर्ड छिपा है यहां पर? देखो यहां पर जो रूट वर्ड है उसको समझो पहले जरा। बेने, अगर कहीं पर भी बेने या BEN बेन, अगर ये वर्ड कहीं भी एक प्रीफिक्स की तरीके से यूज हुए हैं, BENE बेने या BEN बेन, तो इसका मतलब होता है गुड। अच्छा, जब मैंने आपको रूट वर्ड्स बताए थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी सेंस की, कि हमको रूट वर्ड से एटलीस्ट जब 4 ऑप्शंस दिए होते हैं एग्जाम में तो हमको एक चीज समझ में ये आ जानी चाहिए, जैसे वो कहता है बेनेवोलेंट का क्या मतलब है, बेनेवोलेंट वर्ड काफी ज्यादा एग्जाम में आया है बेनेवोलेंट। तो जैसे उसने मुझसे ये वर्ड पूछा, मुझे नहीं आता है, मुझे इसका मतलब नहीं पता, पर एटलीस्ट मुझे ये पता है कि बेने एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक गुड या अच्छा, यानी कि एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है ये। यहां से जो एक ऑरा निकलना चाहिए, जो एक ध्वनि निकलनी चाहिए, जो एक माहौल क्रिएट होना चाहिए बेने से, वो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होना चाहिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से मैं ये वर्ड वो ढूंढूंगा जो कि एक पॉजिटिव वर्ड हो। ठीक है, अगर यहां पर जैसे एक वर्ड है मान लो प्राउडी, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। प्राउडी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसको अपने ऊपर एक्सेसिव प्राउड है, हद से ज्यादा जो घमंडी है वो प्राउडी है, तो वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो हमें रूट वर्ड से बहुत ज्यादा मदद मिलती है इस चीज को जानने में लॉजिकली कि इनमें से कौन सा, अगर हमें वो वर्ड नहीं भी पता है तब भी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो चूज करने में बहुत बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो जैसे बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेने का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अब याद कैसे रखें इसको, बेनेवोलेंट को कैसे याद रखें? बेने का मतलब है अच्छा, वोल आंट, इसको याद रखो, बोल आंट, जो हमारी आंटी हैं वो जो बोलती हैं वो कैसा बोलती हैं? बेने यानी अच्छा। जो हमारी आंटी हैं वो कैसा बोलती हैं? वो अच्छा बोलती हैं, यानी कि वो बहुत ही उदार हैं, बहुत ही जेनरस हैं।
ठीक है, दूसरे के बारे में जो अच्छा बोल, जनरली लोग दूसरे की बुराई करते हैं, जो दूसरे के बारे में अच्छा बोलेगा इसका मतलब है वो कैसा है, बहुत ही जनरस है, बहुत ही उदार है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अगला वर्ड देखो, बिनाइन। बिनाइन में भी जो रूट वर्ड छुपा हुआ है वो कौन सा छुपा है, बेन या बेने, मैंने अभी आपको बताया था, जिसका मतलब क्या होता है, गुड यानी अच्छा। तो बेनाइन का मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया, यहां से कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड निकल के आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसा शब्द निकल के आ रहा है जिसका मतलब है गुड या अच्छा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे इसको, याद इसको ऐसे रखेंगे कि बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन का मतलब होता है गुड नेचर्ड, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, गुड नेचर्ड। तो बिनाइन, इसको हम लोग वर्ड लिंक टेक्निक से याद रखेंगे। मुझे इतना तो समझ में आ गया वर्ड रूट से कि यहां पर इसका मतलब कुछ गुड है, कुछ अच्छा है। विनाइन यानी वो नाइन, वो जो 9 लोग हैं, वो नाइन, वो 9 लोग जो हैं, जो मेरी जिंदगी में आए हैं, वो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। इस दुनिया में मैं हजारों लाखों लोगों से मिला, पर वो नाइन, वो जो 9 लोग हैं, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि वो 9 लोगों का जो नेचर है वैसा नेचर किसी का नहीं, उन 9 लोगों का नेचर सबसे अच्छा है। ठीक है, बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, बेनिफिशिएंट का मतलब होता है बेने, बेने का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि इससे कुछ अच्छे की महक आ रही है। ठीक है, कुछ गुड। ठीक है, तो बेनिफिशिएंट का मतलब होता है कुछ गुड यानी हेल्पफुल। तो आपके लिए क्या अच्छा होगा कि अगर आपके लिए कोई हेल्पफुल हो जाता है, बेनिफिशिएंट वर्ड कहां से निकल के आया है, आप उसको याद रखोगे बेनिफिट से। बेनिफिशिएंट वर्ड किससे याद रखोगे, बेनिफिशिएंट, बेनिफिट, यानी कि आपके बेनिफिट में क्या रहेगा कि सभी लोग आपकी मदद करें, सभी लोग और सभी सिचुएशंस आपके लिए हेल्पफुल हो, यही आपके लिए बेनिफिट की बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बेनिफिशिएंट। ठीक है, बेनिफिशिएंट का मतलब हेल्पफुल। बाइलिंगुअल पता ही होगा, बाई का मतलब क्या होता है, बीआई, बाई अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दो। मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पिछली बार भी मैंने बताया था। तो बाई का मतलब होता है दो। लिंगुआ का मतलब क्या होता है, लिंगुआ अपने आप में एक रूट वर्ड है, लिंगुआ, लिंगुआ का मतलब क्या होता है, लैंग्वेजेस। ठीक है, तो दो लैंग्वेजेस, मुझे दो लैंग्वेजेस आती हैं, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, बाई लैंग्वेज। जैसे कि हमारा पेन ड्राइव कोर्स जो इंग्लिश का है वो कैसा है, बाईलिंगुअल, यानी कि उसमें इंग्लिश का भी यूज किया गया है, और जितना भी, जैसे मैं डिलीवरी अभी हिंदी में दे रहा हूं, वहां पर पूरी डिलीवरी किस में हुई है, हिंदी में हुई है। तो कोर्स कैसा है, बाईलिंगुअल। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीज आपको समझ में ना आए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे रूट वर्ड्स करते रहेंगे, आप चिंता मत करो। जितने भी रूट वर्ड्स हम मैक्सिमम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, चाहे वोकैब यानी एंटोनिम सिनोनिम के हिसाब से, वो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है अगर आपको वो चाहिए हो तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। हमारी वेबसाइट www.easytricksclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 9821332864 पर, या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हैं info@easytricksclasses.com पर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।